Hello students, this is introduction part of exercise 10.10 chapter 7 integral NCERT maths class 12. So this exercise based on the evaluation of definite integral by substitution method. So let us see the some examples based on this method. This is example 1. Find integration of minus 1 to 1 5x to the power 4 in square root x to the power 5 plus 1 dx। तो देखो ये इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड फर्स्ट मेथड में क्या होगा, इसको पहले सपोज कर लेते हैं i इक्वल टू 5x टू द पावर 4 इनडेफिनिट इंटीग्रल्स की तरह सॉल्व कर लेंगे इसको पहले। एंड ये हो गया हमारा x टू द पावर 5 प्लस 1 dx। अब यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट x टू द पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू t। सो दिस इज 5x टू द पावर 4 dx इक्वल टू dt एंड x टू द पावर 4, तो ये तो है ही 5x टू द पावर 4। अब हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो इसके प्लेस पे तो हम dt पुट कर लेते हैं और यहाँ पे t करेंगे तो t के पावर 1/2 हो जाएगा स्क्वायर रूट में, ये हो गया dt। अब इसका हम इंटीग्रेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशंस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा t के पावर, ये हो गया 2/3 एंड t टू द पावर 2/3 एंड प्लस c, यही आता था। तो जब हम डेफिनिट इंटीग्रल्स का यूज करेंगे माइनस, अब यहाँ पर हम x पुट कर लेते हैं, t की वैल्यू पुट कर लें तो हो गया 2/3 x टू द पावर 5 प्लस 1 होल टू द पावर 2/3 प्लस c। अब क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, -1 to 1 5x टू द पावर 4 अंडर रूट x टू द पावर 5 प्लस 1 dx। अब ये कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में। तो c देखिए, एक बार हम इसको रखेंगे प्लस और माइनस करेंगे तो c ऑटोमेटिकली क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। c क्या होगा, कैंसिल होगा। अगर वैल्यू पुट कर दें तो एक प्लस और एक माइनस होगा और कैंसिल हो जाएगा। तो हम केवल इसके वेरिएबल्स पार्ट को रखेंगे, 2/3 x टू द पावर 5 प्लस 1 पावर 2/3, दिस इज -1 to 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू इसकी क्या आएगी, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं। तो 2/3 अपर लिमिट अगर हम 1 पुट करें यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 टू द पावर 2/3 हो गया, 2 टू द पावर 3/2। ये 2/3 है तो ये क्या हो जाएगा 3/2, दिस इज 3/2, ये हो गया 3/2। ओके, तो 2 टू द पावर 3/2 एंड माइनस, अब हम यहाँ पे अगर -1 पुट कर दें तो ये माइनस होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और √2 होगा, तो हो गया 4 √2 डिवाइडेड बाई 3। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, मेथड सेकेंड, यहाँ हमने i इक्वल टू -1 to 1 सपोज कर लिया। दिस इज 5x टू द पावर 4 अंडर रूट x टू द पावर 5 प्लस 1 dx। अगेन हम पुट करेंगे x पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू t।
और इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 5x⁴ dx इक्वल टू dt। तो इसकी लिमिट को भी हम t के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज हमने x इक्वल टू -1 पुट किया तो t की वैल्यू क्या होगी, 0। एंड x इक्वल टू अगर 1 पुट कर दिया तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 होगी। तो ये हमारा लिमिट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 2, 0 to 2, ये लिमिट चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू t के फॉर्म में रख देते हैं। तो ये हो गया t⁴1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशंस कर लेते हैं तो क्या होगा, 2/3 t⁴3/2 और इसका लिमिट क्या होगा, 0 to 2। अब हम ये लिमिट को पुट कर लें। तो लिमिट को पुट करते हैं तो क्या होगा, 2/3 2⁴3/2 माइनस 0। तो अगेन इसकी वैल्यू क्या आ गई, अगेन इसकी वैल्यू हो गई 4√2/3। तो ये मेथड ज़्यादा इजी है कंपेरिजन टू दिस मेथड के, क्योंकि इसको x को एक बार t में कन्वर्ट करें, फिर अगेन t की वैल्यू x के फॉर्म में पुट करें, और यहाँ पे क्या है, हम लिमिट केवल चेंज कर देते हैं तो t के फॉर्म में ही सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी another examples based on this method. Now see the second example. Yeah, find the integration of limit 0 to 1 tan inverse x divided by 1 plus x square dx. So here put tan inverse x equal to t. If x is equal to 0, अगर x is equal to 0 होगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये 0 हो गया। इफ x is equal to 1, सो वैल्यू ऑफ t क्या हो जाएगा, π/4। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो ये हो गया 1 + x² dx, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये हो गया dt। तो यहाँ हम लिमिट चेंज कर लें, ये हो गया 0 to π/4 1/x², इस पूरे पार्ट को हम dt लिख दें और tan इनवर्स के प्लेस पे t। तो ये क्या हो जाएगा, t²/2 0 to π/4। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए π/4 पहले पुट करेंगे तो हो जाएगा π/4 होल/2, π/4 का स्क्वायर एंड देन होल/2 एंड देन -0। दिस विल बी इक्वल टू π²/16। तो 16 नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, ये 32। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड एक्सरसाइज 7.10। यहाँ पे आप चेंज कर लो, दिस इज 7.10। सो ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.10।